बरेली, जिसे बांस बरेली के नाम से भी जाना जाता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ कभी बांस के 100 से अधिक व्यापारी पीढ़ी दर पीढ़ी बांस का कारोबार बड़े पैमाने पर किया करते थे। यही वजह है कि शहर में बांस मंडी किसी दौर में बांस का बहुत बड़ा बाजार हुआ करता था, जहाँ बना बांस का सामान पूरे देश भर में लोकप्रिय है। लेकिन शहर में इसका कारोबार कम हो चुका है। कहने को तो बांस मंडी में 140 से अधिक दुकानें हैं, लेकिन अब यहाँ सिर्फ एक ही बांस का व्यापारी बचा है, जो कई पीढ़ियों से बांस का व्यापार कर रहा है। यहाँ दूर दराज के ग्राहक बांस का बना सामान खरीदने पहुँचते थे। इसके अलावा देश विदेश में भी यहाँ बने सामान का बड़ी मात्रा में निर्यात होता था। लेकिन बदलते वक्त में तमाम कारोबारियों ने बांस का व्यापार बंद कर दूसरा कारोबार शुरू कर दिया, जबकि कुछ कारोबारियों की अगली पीढ़ी को बांस का कारोबार नहीं भाया, जिसके चलते इस मशहूर बांस मंडी में अब सिर्फ एक ही बांस का व्यापारी बचा है, जो अपना पुश्तैनी काम संभाले हुए है। आलम यह है कि बांस मंडी में अब बांस की जगह लकड़ी के कारोबार ने ले ली है। यहाँ दुकानों पर लकड़ी से बनी तमाम चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन बांस की सिर्फ एक ही दुकान बची है। बांस मंडी के एकमात्र बांस कारोबारी शाकिब हुसैन बताते हैं कि उन्होंने अपने कारखाने में बांस की वस्तुएं बनाने वाले 8 कारीगरों को रोजगार पे रखा है। एक कारीगर रोजाना घर की साज सज्जा के 4 से 5 और अन्य सामान बना लेते हैं, जिनमें बांस का सोफा, बांस का झूला, टेबल, रैक, कुर्सी, सीढ़ी, टोकरी, खिलौने और जाल आदि सभी चीजें भी शामिल हैं। 8 कारीगर दिन भर में मिलकर 10 से 12 हजार तक का सामान बना लेते हैं, जिससे उनके घर का खर्च भी आसानी से चल जाता है। दादा के टाइम से वक्त हो रहा है यहाँ पे ये काम होते हुए लगभग 70 से 80 साल। मतलब ये पुश्तैनी काम है। हाँ, पुश्तैनी काम। इस समय इसकी स्थिति क्या है? स्थिति इस वक्त ऐसी है कि लोग इसको ज़्यादा पसंद करने लगे, क्योंकि एंटीक में यूज़ होने लगा है। बहुत सी चीज़ ऐसी होती है, जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो उसके बाद ये बेत का जो है ये फैंसी आइटम्स में आता है। ये कॉस्टली इतना नहीं होता, लेकिन जितना आदमी समझता है, लेकिन इसकी ब्रांड वैल्यू और मार्केट वैल्यू बढ़ गई है। कहाँ से बांस आसाम से आता है, सीतापुर से आता है, बिहार से। अच्छा, यहाँ पे खेती नहीं होती? नहीं, यहाँ खेती नहीं होती, क्योंकि यहाँ की ज़मीन उस लेवल की उपजाऊ नहीं है जो बांस के लिए कामयाब है। अच्छा, शहर से कहाँ जा रहा है बांस? शहर से हमारा देहरादून जाता है और नैनीताल जाता है। बाकी गोवा हमें अभी दिया है, गया, नवाबगंज जाता है। बाकी आसपास के डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर जाता है। अच्छा, एक बात इसका पीक टाइम कब होता है? पीक टाइम इसका स्टार्ट होता है गर्मी में, जब आपका जैसे वेदर चेंज हुआ, गर्म मौसम हुआ, ताकि घर वगैरह जब बनते हैं, कंस्ट्रक्शन टाइम होता है, तो उस टाइम पे बांस की नीड ज़्यादा रहती है। अब गर्मी हुई, आप लॉन में जाकर बैठे, तो लॉन में बैठने के लिए आपको सोफ़ा चाहिए, बेड का रहता है, बाकी और डाइनिंग चेयर, सब चीज़ होती है, तो वो गर्मी में ज़्यादा। अच्छा, इससे क्या क्या बनता है? बांस से हम वो आइटम बना सकते हैं जो नॉर्मल आदमी सोच भी नहीं सकता। हम बांस की फेंस बना सकते हैं, बांस का झूला बना सकते हैं, चेयर्स बना सकते हैं, और बहुत से ऐसे आइटम्स जो फैशनेबल घर में यूज़ होते हैं, लेकिन आदमी समझ भी नहीं पाता कि ये बांस से बन सकता है। अच्छा, अब तक कितने कारोबारियों ने बांस का काम छोड़ दिया है? जो मेरे नोन हैं अभी तक, उसमें लगभग 10 में से 8 लोग छोड़ चुके हैं। मतलब इसका मार्केट कब डाउन चलता है? मार्केट इसका डाउन किसी टाइम भी नहीं होता, क्योंकि बांस वो है जो डेली नीड्स में हर तरीके से यूजेबल है। चाहे आपको जाड़ों में कपड़े सुखाने हों या फिर आपको गर्मियों में घर बनवाना हो, बांस हर तरीके से यूजेबल है। बांस में कैसे कलाकारी की जाती है? बांस में कलाकारी जो है वो केवल हाथ से ही की जा सकती है, मशीन से, क्योंकि बांस भरपूर तरीके से यूज़ नहीं हो सकता है। हाथ से आप जैसे बांस फाड़ कर उसको चीर कर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कितने कलाकार हैं? मेरे पास इस वक्त 8 लोग काम कर रहे हैं, जो हर तरीके से अलग अलग फील्ड में परफेक्शन है जिनके पास, और हर तरीके से अलग अलग यूजेबल आइटम बनाते हैं। जो इसके कलाकार हैं उनकी कैसे? कलाकार वो बहुत अच्छे हैं, और वो पर डेली 700 to 800 काम करते हैं वो बंदे। अच्छा, डेली कितने आइटम बन जाते होंगे? डेली अब हर कारीगर अलग अलग बनाता है, कोई 5 भी बनाता है, कोई 10 भी बनाता है, कोई 8 भी बनाता है, सब अलग। मतलब डेली में कितने बन जाते होंगे? डेली में अगर मैं एस्टिमेट लगाऊं क्यूमुलेटिव तरीके से, तो लगभग 30 से 35 आइटम मेरे पास रेडी हो जाते हैं। अच्छा, उसकी कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट लगभग मानकर चलें आप कम से कम 8 से 9 हज़ार। एक की या फिर सब? नहीं, सब की। सब की। ठीक है, और फिर उसका जो रीसेल वैल्यू आता है वो आता है 10 से 11 से 12 हज़ार।